एनसीपी चीफ शरद पवार ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि अजीत पवार के तेवर इतने बगावती हो जाएंगे कि झट से वो इतने सालों पुराना साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। हाँ, बगावती तेवर तो पिछले कुछ समय से अजीत पवार के थे ही, लेकिन ये जो महाराष्ट्र में अजीत पवार ने रविवार को शरद पवार को झटका दिया है, ये उम्मीद से बिल्कुल परे था। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला ये कदम बताया जा रहा है। शिवसेना में हुई बगावत के बाद एक साल में एनसीपी की इस बगावत ने सियासी राजनेताओं के कान खड़े कर दिए। वही शिंदे वाला अंदाज, अपने साथ कई विधायकों को लेकर पहुंचे हैं अजीत पवार, जिनमें से कई को तो मंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई है और अब चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम पर भी अजीत पवार दावा ठोक रहे हैं। मतलब अजीत पवार ने सिर्फ विधायकों को तोड़ा नहीं है, बल्कि पूरी एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया है। अजीत पवार ने कहा है, एनसीपी अब हमारी पार्टी है, हम एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। एनसीपी के अधिकतर विधायक हमारे साथ हैं और संतुष्ट हैं। हमने महाराष्ट्र की भलाई के लिए फैसला किया है। हम शिंदे बीजेपी सरकार को एनसीपी के विधायकों के साथ समर्थन दे रहे हैं। फिर अजीत पवार ने यह भी कहा, अभी कुछ विधायकों से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, कुछ विधायक विदेश में हैं, लेकिन ये विधायक भी मेरे फैसले के साथ होंगे। अजीत पवार ने दावा ये भी किया कि एनसीपी जैसी थी वैसी ही रहेगी। विपक्ष आपस में लड़ रहा है, विपक्षी बैठक का कोई मतलब नहीं है। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह हमारे साथ रहेगा। हम आगे मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। मतलब अजीत पवार ने एनसीपी छोड़ी नहीं है, बल्कि एकनाथ शिंदे की तरह एनसीपी में टूट हुई है। वो दावा कर रहे हैं कि वो पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अपने साथ ही रखेंगे, उसे अपने चाचा शरद पवार के पास नहीं रहने देंगे। ये पिछले एक साल के वक्त में महाराष्ट्र में फिर एक बार एक बहुत बड़ा उलटफेर है। अजीत पवार राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव अहराम, अदिति तटकरे, संजय बाबूराव बंसोडे और अनिल पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार ने 35 विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र राज्यपाल को सौंपा है। बता दें, एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनमें से 35 विधायक अजीत पवार के साथ हैं। अजीत पवार ने आज मुंबई में अपने आधिकारिक आवास देवगिरी में पार्टी के कुछ नेताओं और विधायकों से मुलाकात की थी और उसके बाद जाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वैसे महाराष्ट्र में जो नई त्रिकोणीय सरकार का गठन हुआ है, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर ये जो नया गठबंधन आज महाराष्ट्र में बनाकर तैयार किया है और जिस तरह से अजीत पवार ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा ठोक दिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना स्टेट का देखते हैं, अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज़ का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम
साथ साथ जाना चाहते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तटकरे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना आदित्य तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर और ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी। एकाने विचारा ना तो मग तुम्ही एकाने विचारा, मी विनंती करतो, मैंने जो कुछ कहा है वो सबके आपके सामने रखा है। काय उसकी नाराजगी दूर करेंगे भाई। क्या? अरे एक आदमी पूछो ना। अरे